नारायण सेवा संस्थान जो हर वक्त ज़रूरतमंदों की मदद करती है, वहीं अब उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में सेवा महातीर्थ बड़ी में शनिवार को 39वां 2 दिवसीय निःशुल्क निर्धन एवं दिव्यांग विवाह समारोह गणपति की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें देश विदेश के 1500 से अधिक संस्थान, सहयोगी व समाज सेवियों की उपस्थिति रही। पहले दिन के आयोजन में संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल और पलक के सानिध्य में परिणय सूत्र में बंधने वाली युवतियों के हाथों में मेहंदी मांडने की रस्म पूरी की गई। वहीं विभिन्न राज्यों से आई महिला अतिथियों ने ढोलक की थाप पर मेहंदी के परंपरा गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। इससे पहले परिजनों और अतिथियों ने दुल्हा दुल्हन के मुंह, हाथ और पांव पर वैवाहिक गीतों की धुन के बीच हल्दी लगाने की रस्म का निर्वाह किया। वहीं रविवार को सभी जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया। वहीं विवाह की सभी रस्में ठीक उसी प्रकार थी जिस प्रकार एक आम आदमी का विवाह होता है। दुल्हन ने विवाह का जोड़ा पहना था तो दुल्हन ने भी मांग में टीका लाल रंग का मोतियों से सजा दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। हर जोड़े के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी जो शायद नारायण सेवा संस्थान को अंदर से धन्यवाद दे रही थी। इसी अवसर पर ठीक शादी की तरह मंडप सजे थे और टेंट लगे थे, साज सज्जा की गई थी ठीक उसी प्रकार जो एक नॉर्मल शादी में की जाती है। ठीक उसी प्रकार भोजन की व्यवस्था भी रखी गई थी। एक हाथ से तो दूसरा पैर से दिव्यांग है, परंतु जीवन में कभी हार नहीं मानी। अपने हौसलों को बुलंद कर दोनों ने जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। केसरी नंदन शर्मा जो कि टोड़ा भीम करौली के रहने वाले हैं, 6 साल की उम्र से कमर एवं बाएं पांव से दिव्यांग है। 26 वर्ष से लाठी के सहारे घर से चलकर अहमदाबाद में पान का गल्ला चलाकर गुजारा करते हैं। वहीं झारखंड निवासी उर्मिला का भी जीवन ऐसा ही रहा। 4 माह की थी तब बुखार आया, उसके बाद से ही बाएं हाथ की नस में रक्त का संचार कम होने से हाथ पतला व कमजोर हो गया। भाई और चाचा ने दोनों का मिलन करा। 3 माह पहले सगाई तो करवा दी, परंतु दोनों के पिता की मौत के बाद घर के हालात ऐसे नहीं रहे कि वे शादी के बंधन में बंध पाए। माँ आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करती है और बर्तन धोकर गुजारा कर रही है। ऐसे में कौन और उनकी शादी करवाता, कहीं से कोई आस नहीं, लेकिन ईश्वर ने उनकी सुनी। 39वें सामूहिक विवाह में दोनों ने फेरे लेकर जन्म जन्म के साथी बने। वहीं संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि परिसर में सजे धजे वाहनों में परिणय सूत्र में बंधने वाली युगलों की बाजे गाजे से बिंदुल निकाली गई। 51 दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों का परिग्रह संस्करण तोरण की रस्म के साथ शुरू हुआ। प्रत्येक जोड़े की विवाह विधि अलग थी, जहां वैदिक मंत्रों के बीच पवित्र अग्नि के साथ 7 फेरे लिए। वहीं 2:30 बजे सभी जोड़ों को गृहस्थी के संपूर्ण सामान व आशीष के साथ उनके घरों के लिए संस्थान के वाहनों से विदा कर दिया गया। आप सबको यहाँ पधारने के लिए बहुत धन्यवाद। नारायण सेवा संस्थान का 39वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आज बड़ी परिसर में हुआ। 51 युवक एवं युवती ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और इनमें बहुत सारे दिव्यांग हैं और बहुत सारे निर्धन हैं। 6 राज्यों के युवक युवती हैं जो इस विवाह समारोह में शरीक हुए। संस्थान की मंत्रणा टीम ने अथवा किसी युवक को युवती से प्यार हुआ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये खुशी का अवसर है कि हमारे जीवन में भी हम अपने बच्चों का विवाह कराने के लिए कितने चिंतित रहते हैं। मैं एक बेटी का पिता हूँ, मेरी बेटी विवाह लाए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। कई बार विवाह की उम्र भी चली जाती है और माता पिता कुछ नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चिंता यदि समाज में पिता को अथवा माता को है तो वो अपनी बेटी अथवा बेटे को विवाह है यहाँ। और अगर विवाह तय भी हो जाता है तो नाना प्रकार की मुश्किलें आती हैं। यहाँ जो जोड़े हैं वो और हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि परमात्मा इस तरह का अवसर पैदा करेगा कि धूमधाम से उनको विवाह संपन्न कराने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। और इन्हें पूरी गृहस्थी का सामान हमारे भामाशाहों द्वारा दिया जा रहा है ताकि ये घर बसा लें अपना यहाँ से जाने के बाद। इनका आना जाना और सारी तरह की सुविधाएँ संस्थान में दानदाताओं और भामाशाहों के माध्यम से जुटाई है, जिसमें उनका मैं एक के बारे में क्या बोलूँ, लेकिन जितने भी रिचुअल हमारे हिंदू संस्कृति में परंपराओं में हैं, जैसे मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, गणपति स्थापना, बिंदोली, वरमाला, पाणी ग्रहण संस्कार, विदाई, सारी रस्में जैसे हम घर में अपने परिजनों के साथ मनाते हैं वैसे ही हम हमारे अपने दिव्यांग भाई बहनों के साथ मना रहे हैं। मैं आपको कोटिशन धन्यवाद देता हूँ, उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को, कि आपने संस्थान को बहुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को विशेष रूप से धन्यवाद।